उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव का नाम था सोनापुर। चारों ओर फैले खेत, मिट्टी की महक और सुबह की कोमल हवा, ये सब सोनापुर को किसी चित्र की तरह सुंदर बनाते थे। इसी गांव में रहता था एक नौजवान लड़का रामू। रामू के पिता किसान थे। बचपन से ही रामू खेतों में पिता के साथ काम करता था। उसकी माँ साधारण और दयालु महिला थी, जो हर किसी की मदद करती। बचपन से ही रामू ने सीखा था, ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम ही सच्चा धन है। जब रामू बड़ा हुआ, उसके पिता बूढ़े हो गए। खेतों की खेती से घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। तब रामू ने ठान लिया कि वह गांव में सब्जियां बेचकर परिवार का पालन करेगा। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। वह अपने छोटे से खेत में जाता और वहां से ताजी सब्जियां तोड़ता, टमाटर, लौकी, भिंडी, आलू और हरी मिर्च। फिर वो उन्हें एक साफ कपड़े में पोंछकर टोकरी में रखता। उसकी माँ रोज कहती, बेटा, हमेशा सच्चाई से व्यापार करना। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, पर इज्जत हर किसी को नहीं मिलती। अम्मा, आपकी बात मेरे लिए कानून है। वह टोकरी उठाता और गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसकी आवाज हर गली में गूंजती। ताजी सब्जी ले लो, खेत से तोड़ी गई सब्जी। ताजी सब्जी ले लो, खेत से तोड़ी गई सब्जी। धीरे धीरे लोग रामू की पहचान करने लगे। उसकी सब्जियां ताजी होती, उसका व्यवहार मीठा होता और सबसे जरूरी, वही ईमानदार था। गांव की औरतें कहती, रामू की सब्जी सबसे बढ़िया होती है, और देखो, कभी तोल में धोखा नहीं देता। अगर कभी किसी ग्राहक को गलती से कम सब्जी मिल जाती, तो रामू खुद जाकर दे आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने उसे 2 किलो टमाटर खरीदे। बाद में जब रामू ने घर जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसने गलती से केवल 1.5 किलो दिए थे। वह अगले दिन अम्मा के घर गया और बोला, अम्मा, मुझसे गलती हो गई थी। आधा किलो टमाटर कम दे दिया था। अम्मा भावुक होकर बोली, बेटा, आज के जमाने में तू जैसा ईमानदार मिलना मुश्किल है। भगवान तेरा भला करे। उस दिन से पूरे गांव में रामू का नाम फैल गया। लोग कहते, अगर सच्चाई देखनी हो तो रामू को देखो। उसी गांव के पास एक और कस्बा था, परगांव। वहाँ एक सब्जी वाला था, श्यामू, जो बड़ा चालाक और लालची था। श्यामू ने सुना कि सोनापुर में एक रामू नाम का लड़का बहुत सब्जी बेच रहा है। उसने सोचा, अगर मैं वहाँ जाकर सब्जी बेचूं, तो अपने पैसे दोगुने कर लूंगा। वह अगले हफ्ते अपनी ठेली लेकर सोनापुर पहुँच गया। शुरू में लोगों को लगा कि नया सब्जी वाला आया है, चलो देखें। श्यामू ने जानबूझकर थोड़ी सस्ती दर लगाई। लोग उसकी ठेली पर जमा होने लगे। श्यामू का तरीका चालाकी भरा था। वह तोल में चीटिंग करता, तराजू में एक तरफ हल्का पत्थर रख देता ताकि सब्जी कम निकले। ऊपर से वह सब्जियों पर पानी छिड़कता ताकि वे भारी लगे। लोग शुरू में खुश हुए कि श्यामू की सब्जी सस्ती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब्जी सड़ने लगी और वजन में कम निकली। एक दिन गांव के स्कूल की अध्यापिका सुनीता जी ने उससे सब्जी खरीदी। जब घर जाकर तौला तो 1.5 किलो की जगह सिर्फ 1 किलो ही निकला। अगले दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर सबको बताया, श्यामू तोल में धोखा देता है, उसकी सब्जी भी बासी है। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। उन्होंने फिर से रामू की तरफ रुख किया। धीरे धीरे श्यामू के ग्राहक घटते गए और रामू के बढ़ते गए। रामू अब गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी सब्जियां पहुंचाने लगा। उसने अपनी पुरानी टोकरी की जगह एक छोटी ठेला गाड़ी खरीद ली। वह अब गांव के बच्चों को भी अपने साथ ले जाता और सिखाता। बेटा, काम कोई भी छोटा नहीं होता, बस दिल सच्चा होना चाहिए। श्यामू ने जब देखा कि उसका व्यापार बंद हो गया है, तो वह पछताने लगा। एक दिन वह रामू के पास आया और बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, श्यामू भाई, गलती करना बुरा नहीं, पर उसे मानना अच्छाई है। चलो अब साथ मिलकर ईमानदारी से काम करते हैं। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से दोनों मिलकर सब्जी बेचने लगे, सच्चाई और दोस्ती के साथ। कुछ महीनों बाद सोनापुर पंचायत में साल का सबसे ईमानदार व्यापारी चुना गया। सबकी राय से वह कोई और नहीं, बल्कि रामू सब्जी वाला था। सरपंच ने कहा, रामू ने हमें दिखाया है कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल सबसे सुंदर होती है। रामू की माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब अपने काम में सच्चे रहें, तो हमारा गांव, हमारा देश सब तरक्की करेंगे।